नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने लादिया मोहल्ले में अवैध रूप से देशी शराब बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ ने जंक्शन बस स्टैंड में भिक्षावृत्ति करते हुए 5 बच्चों को दस्तयाब किया। 5 बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने सड़क पर पैदल जा रहे राहगीर से मोबाइल छीनने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से मोबाइल छीना और मोबाइल बरामद कर लिया। टोंक में अतिवृष्टि से कई इलाके जलमग्न हैं। शहर में जल भराव वाले इलाके नगर परिषद सभापति अली अहमद और एडीएम परशुराम धानका ने खाने के पैकेट बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह क्षेत्र और गढ़ मडीन नगर विधानसभा में कांग्रेसी नेता आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ पहुंचे। जमीनी स्तर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का संकल्प दिला रहे हैं। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने का भी संकल्प दिलाया। भीलवाड़ा जिले के रहने वाले भानु खटीक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मिट्टी का नाम रोशन किया। ईरान के तेहरान शहर में आयोजित 14वें एशियाई पुरुष अंडर 18 में भानु खटीक ने भारतीय टीम की तरफ से वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक पर हिस्सा किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का परचम फहराया। भीलवाड़ा पहुंचने पर भानु खटीक का भव्य स्वागत किया गया। शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस भी निकाला गया। बाड़मेर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी एसीबी को ट्रैप में आए हैं। 50,000 की घूस लेते गिरफ्तार किया गया। जयपुर में एक महिला के साथ गैंगरेप की खबर आई है। रेलवे स्टेशन के यार्ड में गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने 4 से 5 युवकों पर आरोप लगाया है। उदयपुर के लसाड़िया इलाके के टटाकिया गांव में मां बेटे की मौत उनके ही पड़ोसी ने की। प्राथमिक जानकारी के अनुसार युवक अपने सनक के चलते दोनों की पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के करोली पुला बुझाड़ा गांव में लापता युवक का शव एनी कट में मिलने से सनसनी फैल गई। युवक पिछले 2 दिन से लापता था। उदयपुर के सुखेड़ थाना इलाके में कार से कट मारने की मामूली बात पर जोरदार हंगामा हो गया। घटना के बाद 1 दर्जन से ज्यादा लोग युवक के अपार्टमेंट में पहुंचकर उसके साथ मारपीट करने लगे। बताया जा रहा है कि करीब 15 लोगों ने मारपीट की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जयपुर में बदमाशों ने हवा में फायरिंग कर बाइक सवार व्यापारी से जेवरात से भरा बैग लूट लिया। बैग में 14 किलो चांदी और 140 ग्राम सोना रखा था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी भी कराई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग सका। फिलहाल पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम बनाकर तलाश कर रही है। जैसलमेर के केहर फकीर की ढाणी के पास एक युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र के दूध तलाई क्षेत्र में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़ दिए और दुकानों से महंगी सिगरेट के पैकेट्स पर हाथ साफ कर दिया। जयपुर के गलता गेट इलाके में कारोबारी के घर में डकैती हुई। आईटी ऑफिसर बनकर घर में घुसे हथियारबंद 5 बदमाशों ने करीब 70 लाख रुपए और 1.5 लाख का सोना लूट लिया। कोटा की रेलवे पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 2 किलो अफीम बरामद की है। कोटा में फ्रूट का ठेला लगाने के मामले विवाद को लेकर अपने ही चचेरे भाई की हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी राशिद अली यूपी के कन्नौज जिले का निवासी है। कोटा में बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की महाठगी मामले में फरार चल रहे कंपनी के एमडी और सीएमडी पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी दोनों आरोपियों के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया, जिसके बाद पुलिस ने इनाम की घोषणा कर दी। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एसएफआई के प्रत्याशी ने एनएसयूआई में महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। इस मामले में तीखी नोकझोंक और हाथापाई भी देखने को मिली। राजसमंद जिले के देवगढ़ पुलिस ने लसानी में सूने मकान में नकबजनी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लाखों रुपए के जेवरात बरामद किए गए।
भरतपुर जिले के बयाना थाना पुलिस ने चोरी की बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसे चलाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया और बाइक को भी कब्जे में लिया है। कोटा में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी ने कर्ज से परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारी के पास एक सुसाइड नोट मिला है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर जिले में अवैध तरीके से लकड़ियों की कटाई कर गुजरात तस्करी के मामले में डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की। डीएसटी ने एक साथ 6 ट्रक पकड़े हैं, जिसमें से भारी मात्रा में लकड़ियां बरामद हुई। श्रीगंगानगर के सदर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों शातिर बदमाशों ने कई वारदातों को कबूल किया है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र में हनुमानगढ़ मार्ग पर कल्याण भूमि के नजदीक 22 अगस्त को चोरी हुई बाइक के मामले में पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज, अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर चोरों की तलाश की गई तो ये दोनों बाइक चोर युवक पुलिस के हत्थे चढ़े। जोधपुर के नवचौकिया क्षेत्र के पास कॉलरी मोहल्ले में प्रशासन की लापरवाही के चलते मकान की दीवार गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जयपुर में बेसमेंट खोदते समय एक दुकान भरभरा कर ढह गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उदयपुर में बाइक समेत नदी में एक दंपति बह गए। पुल पार करते समय यह हादसा हुआ। दोनों की तलाश में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम जुटे हुए हैं। अलवर भाजपा की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया गया और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते भ्रष्टाचार और टूटी सड़कों को लेकर विरोध किया गया। टोंक जिला मुख्यालय पर पीएसीएल कंपनी के निवेशकों का आक्रोश देखने को मिला। जिले भर के सैकड़ों निवेशकों ने सांसद कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जिले भर से आए गरीब किसानों ने सांसद के सामने अपनी पीड़ा रखी और सेबी के साथ लोढ़ा कमेटी के फैसलों पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया ने आक्रोशित लोगों की बातों को सुना और पूरा डेटा और अब तक हुए फैसलों के साथ जिले भर के लोगों का डेटा उपलब्ध कराने को कहा। सीएम अशोक गहलोत हाड़ौती क्षेत्र में आने वाले जिलों में भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। सीएम जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। प्रतापगढ़ के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3233 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहां 4 पदों के लिए हो रहे चुनाव में 13 उम्मीदवार मैदान में। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भी मुलाकात की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बांसवाड़ा जिले के दोनों मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एबीवीपी ने मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सिरोही के नेशनल हाईवे पर पड़े 1.5 फीट के गड्ढे से लोगों की जान पर बनाती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इन गड्ढों की मरम्मत करने में नाकाम है। प्रतापगढ़ में एसपी अनिल बेनीवाल ने विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र संघ उम्मीदवारों की बैठक लेकर दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान बेनीवाल ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चूरू के सादुलपुर क्षेत्र में छात्र संघ चुनाव फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। छात्र नेता गांव-गांव जाकर हर मतदाता के दरवाजा खटखटा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रचार के दौरान अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को नॉन वोटर होने के बावजूद प्रचार करने का विरोध झेलना पड़ा। छात्र संघ चुनाव के लिए कल पोल डे है। ऐसे में चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए दौसा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। टोंक की मालपुरा नगरपालिका चेयरमैन सोनिया सोनी के निलंबन को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। डीएलबी ने 4 मई को आदेश जारी कर पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी को निलंबित किया था। कोर्ट के आदेश आने के बाद परिजनों और समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। टोंक जिले में अतिवृष्टि के बाद जनजीवन प्रभावित है। बारिश के चलते लगातार तीसरे दिन आज भी जिले भर की 12वीं तक सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। अजमेर जिले के सावर थाना इलाके के पिपलिया खाल में बहे युवक का आज तीसरे दिन कड़ी मशक्कत के बाद शव मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद जिला के देवगढ़ उपखंड के छपरा गांव में निर्माणाधीन मकान की पट्टियां टूट गईं। गनीमत ये रही कि मजदूर उस वक्त मकान से बाहर थे। कोटा के ग्रामीण इलाके में इटावा की सुखनी नदी में पानी उतरने के साथ ही तबाही का मंजर भी नजर आने लगा।
सुखनी नदी के पानी में विद्युत टावर गिर गए, जिसके कारण इलाके में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। झुंझुनू जिले में लंपी बीमारी का संक्रमण अब तेजी से बढ़ने लगा है। पशुपालन विभाग के करवाए गए सर्वे में जिले में 8,239 पशुओं में लंपी बीमारी के लक्षण मिले हैं। डूंगरपुर BCMHO कार्यालय में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के बिलों में लाखों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ब्लॉक CMHO और लेखाधिकारी ने मिलीभगत करते हुए नियमों के खिलाफ 15 लाख से ज्यादा का भुगतान कर दिया है। अमेजन पर राधा कृष्ण की आपत्तिजनक फोटो फ्रेम बिकने के विरोध में कोटा में हिंदू समाज सड़कों पर उतरा। बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व में लोगों ने जवाहर नगर थाने के बाहर नारेबाजी की। तलवंडी इलाके में राधा कृष्ण मंदिर से थाने तक रैली निकाली गई। थाने के बाहर अमेजन की प्रातियां जलाकर गुस्सा दिखाया गया। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। बांसवाड़ा जिला परिषद से समानता दिवस पर लिंग भेद मिटाने और भ्रूण हत्या रोकने को लेकर रैली निकाली गई। कलेक्टर और जिला प्रमुख ने रैली को हरी झंडी दिखाई। अलवर में RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा पेंशन नहीं मिलने को लेकर बस स्टैंड परिसर में नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई। इस दौरान काफी संख्या में रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी रैली में मौजूद रहे। करौली के मंडरायल करणपुर इलाके में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर 26 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। इससे करणपुर मंडरायल इलाके के हजारों ग्रामीणों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। नदी में बढ़ते जलस्तर से मंडरायल करणपुर इलाके में नदी के तटवर्तीय गांवों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बारां जिले की कालीसिंध नदी से पानी छोड़े जाने की सूचना तटवर्ती गांवों को नहीं दी गई। कालीसिंध नदी में आए उफान के चलते अंता पंचायत समिति के बाल बड़ा गांव में भी जमकर तबाही देखने को मिली। टोंक जिले में अतिवृष्टि के बाद जनजीवन प्रभावित है। बारिश के चलते लगातार तीसरे दिन आज भी जिले भर की 12वीं तक के निजी और सरकारी स्कूल में अवकाश रहे। संस्था प्रधानों के साथ ग्रामीण ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को स्कूल जाना होगा। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। जयपुर के जामबुड़िया की नाल में पानी के तेज बहाव में कार बह गई। कार में 3 मासूम सहित 7 लोग सवार थे। सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। टोंक जिले के बिसलपुर बांध की भराव क्षमता पर पहुंचने के बाद बांध के गेट खोले जाएंगे। बांध में पानी की आवक को देखते हुए बांध प्रबंधन ने फैसला किया है। बारां के सीसवाली कस्बे की नदी में 3 दिनों से लगातार कालीसिंध नदी में आई उफान से कस्बे में लोग मकानों और कई जगहों पर फंसे हुए हैं। कई लोगों को ट्यूब के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोटा के टावा सहित आसपास के गांव में भी अब नदी का पानी उतरने के साथ ही बर्बादी के मंजर साफ नजर आने लगे हैं। भारी बारिश ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। टोंक के चंदलाई बांध में बहे युवक का शव घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसा मिला। युवक 3 दिन पहले चंदलाई बांध में गिर गया था। कोटा बैराज से पानी की निकासी से करौली के मंडरायल करणपुर इलाके में चंबल अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। चंबल का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चंबल में बढ़ते जलस्तर से मंडरायल करणपुर इलाके में नदी के तटवर्तीय गांव में बाढ़ के हालात हो गए हैं। करीब 1 दर्जन गांव ढाणियों को खाली कराया जा चुका है। टोंक जिले के मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र में हुई भारी बरसात से 90% से ज्यादा फसलें खराब हो गईं। खराब हुई खरीफ की फसल की गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग को लेकर मालपुरा पहुंचे हजारों किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। कोटा के टावा सहित आसपास के गांव में भी अब नदी का पानी उतरने के साथ ही बर्बादी का मंजर साफ नजर आने लगा है। भारी बारिश ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। कोटा बैराज पर पानी की निकासी देखने को मिल रही है। एक शख्स नदी में बह गया। घटना के 2 दिन बीतने के बाद भी व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लग सका। पीड़ित परिजनों ने जिला कलेक्टर से ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई है। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन समय रहते सतर्कता दिखाता तो उसे बचाया जा सकता था। सवाईमाधोपुर जिले के बड़े बांधों में शुमार मानसरोवर बांध भी बारिश के कारण पूरी तरह से लबालब हो चुका है, जिस पर पानी की चादर चल रही है। सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया ने बांध का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव का भादवा मेला वैसे तो शुरू हो चुका है देश, लेकिन अधिकारी और प्रशासनिक रूप से बाबा रामदेव का भादवा मेला 29 अगस्त से शुरू होगा। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल की डिमांड पर श्रीगंगानगर से जैसलमेर के लिए रूनेचा धाम मेला स्पेशल ट्रेन आज से शुरू किया जा रहा है। आज रात 10:45 पर श्रीगंगानगर से ये ट्रेन रवाना होगी। आबू रोड की ब्रह्म कुमारी की दादी की पुण्यतिथि पर आयोजन हुआ। इस अवसर पर संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शती वन में बने प्रकाश स्तंभ पर हजारों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लंपी के कहर के बीच अजमेर जीआरपी पुलिस के हेड कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण और उनके साथियों ने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए अपने स्तर पर आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर गायों को दिया। अलवर ग्रामीण के नटनी का बारा सहित आसपास क्षेत्र के गुर्जर समाज की ओर से आराध्य देव भगवान श्री देव नारायण की 7वें जन्म उत्सव के उपलक्ष्य पर आज ध्वज यात्रा नटनी का बारा देव नारायण मंदिर से गाजे बाजे के साथ रवानगी किया गया। ध्वज यात्रा को सुबह 9 बजे नटनी का बारा स्थित देव नारायण मंदिर से मुख्य अतिथि समाज सेवी प्रेम पटेल ने विधिवत पूजा कर इसका शुभारंभ किया। कोटा में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां परवान पर हैं और स्टूडेंट वगैरह कार्यक्रम और पार्टियों के माध्यम से जश्न मनाने में जुटे हुए हैं। छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपनी जीत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। कॉलेज इलेक्शन के बीच गर्ल्स फ्रेशर्स पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जन्मोत्सव का उल्लास देखने को मिला। गुरु पुष्य नक्षत्र का बप्पा का पंचामृत अभिषेक किया गया। महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौसम साफ होने और धूप निकलने के बाद प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की जोरदार आवक हो रही है। सुबह से ही ग्रामीण इलाकों से किसान अपनी उपज को लेकर मंडी पहुंचे। गणेश चतुर्थी के लिए गणेश जी की मूर्तियों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। राजसमंद जिले में भी गणपति की मूर्तियों का बाजार सजने लगा है। जयपुर से आगरा तक रेल में सफर करने वालों के लिए रेलवे एक अच्छी खबर लेकर सामने आया है। रेलवे बोर्ड ने तकरीबन 5 साल पहले आगरा से बांदीकुई रूट का सर्वे कराया था। इस रूट पर डबलिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई है। भरतपुर की यूआईटी ऑडिटोरियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर जागरूकता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। भरतपुर जिले के डीग में 8 दिवसीय श्री जवाहर प्रदर्शनी और ब्रज यात्रा मेले का शुभारंभ किया गया। मेला का शुभारंभ स्वामी हरि चैतन्य पुरी ने ध्वजारोहण कर किया।